हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जहां मंदिरों का पूजा पाठ यानी इबादत से ताल्लुक है, वहीं इसका नजराने और चंदे से भी गहरा ताल्लुक रहा है। अकीदतमंदों की तरफ से भारतीय मंदिरों में खाने पीने की अशिया से लेकर रुपए पैसे सोना चांदी और कीमती जेवरात के नजराने पेश करने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ अरसा पहले इंडिया के अमीर तरीन मंदिर के ट्रस्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने मंदिर की दौलत की तफसीलात पेश की। ये मंदिर इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में है और इसे उर्फे आम में तिरुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने बताया कि इसके पास 10.3 टन सोना और बैंकों में 5,300 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा इसके पास 15,000 करोड़ रुपए की नकद रकम भी है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इस मंदिर का इंतजाम और इंसराम चलाती है और उसने एक व्हाइट पेपर जारी करके अपने असासों का ऐलान भी किया था। TTD के मुताबिक सन 2019 में मुख्तलिफ बैंकों में इसके 13,000 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट थे, जो अब बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। इंडिया भर में इसके पास 960 प्रॉपर्टीज हैं, जो पिछले 3 साल के दौरान इस सरमायाकारी में 2,900 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इंडिया के अंग्रेजी अखबार दी मिनट ने लिखा कि तिरुपति मंदिर की कुल मालियत 30 अरब अमरीकी डॉलर है, जो इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो, खाने और मशरूब की कंपनी नेस्ले और तेल की सरमायाकार कंपनी से ज्यादा है। अखबार के मुताबिक मंदिर के TTD ट्रस्ट का कयाम सन 1933 में अमल में आया था और उसके बाद से इसने पहली बार अपनी दौलत की तफसील पेश की है। मंदिर के एक एहलकार ने दी मिनट को बताया कि TTD अमीर से अमीर होता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ पर कायम इस मंदिर में अकीदतमंदों की तरफ से नगद और सोने के चंदे में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सूद की शरह में इजाफे के पेश नजर बैंकों में जमा फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा आमदनी पैदा हो रही है। TTD आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और नई दिल्ली में बड़ी तादाद में मंदिरों के इंतजाम की निगरानी भी करता है। इससे पहले एक दहाई कबल सन 2011 में इंडिया की जनूबी रियासत केरला में 16वीं सदी के एक मंदिर के तहखाने से अरबों रुपए की मालियत के हीरे और जवाहरात दरियाफ्त हुए थे। पद्मनाभ स्वामी नामी ये मंदिर रियासत के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में वाक़ है। इत्तलात के मुताबिक मंदिर के 4 तहखानों से, जो तकरीबन 130 साल से नहीं खोले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी ने अंदर जाकर नवादरात का जायजा लिया और उन्हें खोला तो अंदर तकरीबन 25 अरब रुपए के कीमती हीरे जवाहरात मौजूद थे। जुलाई 2016 में BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया में लोगों के पास 20,000 टन सोना मौजूद है। इंडिया में लोगों को सोना यानी गोल्ड बहुत पसंद है, ख्वाह वो त्यौहार के दौरान खरीदारी हो, शादी में तोहफे के तौर पर देना हो या फिर मजहबी त्यौहार में अतिया। ऐसा ख्याल जाहिर किया जाता है कि इंडिया में लोगों के घरों, कारोबारीदारों और मंदिरों के खजानों में तकरीबन 20,000 टन सोना जमा है, लेकिन इस कीमती धात की वजह से भारत के दरामदी अखराजात में इजाफा होता है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत को सोने की जरूरत पूरी करने के लिए इसे दरामद करना होता है, लेकिन मुल्क में लोगों के घरों और मंदिरों में पड़े सोने मुईशत के इस्तेहकाम में इस्तेमाल नहीं हो पाते। कुछ साल पहले बैंक में सोना जमा करने के लिए भारतीय हुकूमत ने स्कीम लॉन्च की थी, इसीलिए हुकूमत अब इस बिखरे पड़े सोने को मुईशत में लाने के लिए लोगों की हौसला अफजाई कर रही है। हुकूमत ज़ाती तौर पर जमा सोने को निकालकर मुईशत में लाने का मंसूबा रखती है और इसमें दौलतमंद हिंदू अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में 1 खरब डॉलर मालियत का सोना लोगों के ज़ाती लॉकर्स में जमा है। वस्ती रियासत आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति मंदिर मुल्क का सबसे अमीर मंदिर है, जिसके पास 7 टन सोना है और अकीदतमंद रोजाना यहाँ सोना नजराने में पेश करते हैं। अकीदतमंद मंदिर की दान पेटियों में अरबों डॉलर की नकद रकम और जेवरात डालते हैं, जिसमें सोना बतौर खास होता है। तिरुपति ऐसा पहला मंदिर है जिसने हुकूमत की मंसूबा बंदी में शराकत दारी की है। हुकूमत को दिए जाने वाले सोने पर मंदिर को सूद की शक्ल में आमदनी होती है। मंदिर के ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 1.3 टन सोना जमा किया है। स्टेट बैंक में सरमायाकारी के लिए 1 टन सोने को भी ट्रस्ट इसी मकसद से मुंतकिल कर रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने तकरीबन 1.5 टन सोना इंडियन ओवरसीज बैंक में भी रखा है। मंदिर के हुकाम के मुताबिक गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत 4.5 टन सोना जमा है, जिससे सूद के तौर पर मंदिर को हर साल 80 किलो सोने की कमाई होती है। मुंबई के शरी सदी वयानक मंदिर ट्रस्ट ने भी कहा है कि वो तकरीबन 45 किलो सोना इस मंसूबे के तहत जमा करेगा।
بہت سے دوسرے مندر بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ GMS کے تحت ریزرو بینک کسی بھی شخص کو سونے کے بار یا زیورات بینک میں جمع کرانے اور اس سے سود کمانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس منصوبہ کے تحت شخصیت، ٹرسٹ اور میوچل فنڈز بینکوں میں سونا جمع کرا سکتے ہیں۔ اس سکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے کم از کم 30 گرام سونا جمع کرنا ہوتا ہے۔ بینکوں میں جمع سونے کا سود سونے کے طور پر بھی وصول کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم 30 گرام سونا جمع کرنے کی تجویز سے چھوٹے سرمایہ کاروں کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص پین کارڈ یا آدھار کارڈ کے ساتھ سونے کی ٹوٹی چوڑیاں اور ہار لے کر مخصوص بینک میں جمع کرا سکتا ہے۔ اس کے بعد بینک سرمایہ کار کو ایک خط دیتا ہے جسے لے کر سونے کے کھرے کھوٹے ہونے کی جانچ کے لیے تحقیقاتی مرکز میں جانا ہوتا ہے۔ خالص پن کی جانچ اور سونا جمع کرنے کے لیے بھارت بھر میں کئی مراکز بنائے گئے ہیں۔ ان مراکز میں سرمایہ کار کے سامنے ہی سونے کے خالص ہونے کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر بینک GMS اکاؤنٹ کھولتا ہے۔ جمع کیے جانے والے سونے کو بینک مختصر مدت ڈپازٹ اسکیم کے تحت MMTC کو سونے کے سکے ڈھالنے کے لیے فروخت کر سکتا ہے یا قرض دے سکتا ہے۔ بینک ڈپازٹ سونے کو سناروں کو یا سرمایہ کار کو دیے جانے والے سود کی شرح سے قدرے زیادہ شرح پر قرضے دے سکتا ہے۔ بینک میں زیور، سکے یا ہار کے طور پر سونا جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس سونے پر وزن کی بنیاد پر سود دیا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ سونے کی قیمت میں اضافے کا فائدہ بھی سرمایہ کار کو ملتا ہے۔ سود کی شرح کا تعین متعلقہ بینک ہی کرتا ہے۔ بینک 1 سے 3 سال کی مختصر مدت کے لیے 5 سے 7 سال کی درمیانی مدت اور 12 سے 15 سال کی طویل مدت کے لیے سونے کو قبول کر سکتے ہیں۔ مختصر مدت کے لیے بینک سونا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر سکتے ہیں، لیکن وسط مدت اور طویل مدت کے لیے بینک حکومت کی جانب سے سونے کی سرمایہ کاری کی پیشکش قبول کر سکتے ہیں۔ سونے کی سرمایہ کار کو لوٹائے جانے والے اصل اور سود کی قیمت سونے میں ہی لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 100 گرام سونا جمع کرتا ہے اور اسے 1% کی شرح سے سود ملتا ہے تو مدت پوری ہونے پر 101 گرام سونا اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ سونے سے ہونے والی آمدنی کیپٹل گین ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور انکم ٹیکس سے آزاد ہوتی ہے۔ جمع سونے کی قیمت میں ہونے والے اضافے اور ملنے والے سود پر بھی کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگتا ہے۔